क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। गृहस्थ जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से, जिसका विषय है गृहस्थ में प्रवेश से पूर्व उसकी जिम्मेदारी समझें। ओम शांति। धन्यवाद। अपमान करो मत नारी का, इसकी पीड़ा को पहचानो। ये नारी तुम्हारी जननी है, इसकी गौरव गरिमा जानो। ये गृह लक्ष्मी, ये अन्नपूर्णा, ये कामधेनु साकार बनी। यही रिद्धि सिद्धि और श्रद्धा है, यही कल्प वृक्ष की छाह बनी। इसकी शीतल छाया से ही सब घर परिवार महकता है। इसका संरक्षण पाकर ही नर सच्चा मानव बनता है। जहाँ कहीं भी होता है नारी का सम्मान, वहीं देवता करते हैं प्रेम सहित विश्राम। दाम्पत्य जीवन सफल कैसे बने? मित्रों, साथी का स्वभाव और रुचि समझें और उनके अनुसार व्यवहार करें। किसी का स्वभाव एकांत प्रिय होता है, किसी के स्वभाव में गप्पे मारने की आदत होती है। कोई संघर्षशील होता है, कोई बड़े तुरंत मिजाज, किसी को गाने बजाने में मजा आता है, कोई इससे चिढ़ते हैं और नीरवता पसंद करते हैं। किसी की आदत क्रीड़ा विनोद में लगे रहने की होती है, कोई किसी न किसी काम से लगे रहना पसंद करते हैं। किसी को भांत भांत के भोजन बनाने खाने में मजा आता है, कोई इस तरफ से लापरवाह होते हैं। कोई श्रृंगार या सजावट को अधिक पसंद करते हैं, कोई इसमें समय शक्ति साधन लगाना व्यर्थ समझते हैं। इस प्रकार अनेक लोगों की अनेक रुचियां होती हैं। इस प्रकार का रुचि स्वभाव भेद पति पत्नी में भी हो सकता है। ऐसी बातों को लेकर संघर्ष नहीं होना चाहिए। इस संघर्ष को टालने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि घर की आर्थिक स्थिति का ख्याल रखते हुए और अपने कर्तव्य का भार संभालते हुए यथाशक्ति दोनों को स्वतंत्रता दी जाए, अर्थात पूरे घर परिवार की आय व्यय की व्यवस्था बना करके रखी जाए, उसके हिसाब से ही खर्च किए जाएं। अपनी आदत ऐसी बनाई जाए कि दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद अगर किसी को गाने बजाने में अच्छा मालूम होता हो तो उसकी स्वतंत्रता हो। शर्त यह है कि इतना शोर न मचाया जाए कि दूसरे को अपना काम करना या चैन से बैठना मुश्किल हो जाए। देवियों, यद्यप दाम्पत्य में नियमों की पाबंदी से ही काम नहीं चल सकता, नियमों के उद्देश्य पर ध्यान देना पड़ता है और एक दूसरे की सुविधा और स्वतंत्रता का ख्याल रखना पड़ता है। फिर भी इस काम के लिए साथी के स्वभाव और रुचि को समझना जरूरी है। स्वभाव की परख हो जाने पर संघर्ष को बचाने की सुविधा हो जाती है। एक दूसरे की सेवा या मनोरंजन खुशी से किया जाए, तभी उससे वास्तविक संतोष होता है और कहने वाले को भी ये बोझ मालूम नहीं होता। घर के बाहर भी इस नियम की जरूरत है, पर दाम्पत्य में तो ये बहुत ही आवश्यक है। जबरदस्ती तीन साधनों की अपेक्षा तीन तरह की होती हैं: तन से, वचन से, अर्थ से। वचन से जबरदस्ती का अर्थ है गाली देना, कठोर वचन बोलना या कठोर स्वर में बोलना आदि। तन से जबरदस्ती का अर्थ है
मारना, पीटना आदि। अर्थ से जबरदस्ती का अर्थ है योग्य साधनों का उपयोग न होने देना आदि। मित्रों, दाम्पत्य को सुख शांति में बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें ना तो जबरदस्ती से काम लिया जाए और न यथाशक्य जबरदस्ती को मौका दिया जाए। इशारे में या थोड़े में ही एक दूसरे के मनोभावों को समझा जाए और नैतिक मर्यादा का पालन करते हुए एक दूसरे के अनुकूल बना जाए। पति पत्नी में थोड़े बहुत झगड़े होते ही हैं और शांत भी हो जाते हैं, पर अगर उनका उल्लेख बाहर कर दिया जाता है तो घर में झगड़ा शांत हो जाने पर बाहर निंदा होती ही रहती है और घर की इज्जत को धक्का लगता है। बाहरी लोगों की दृष्टि में दोनों हीन या दयनीय हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों का नुकसान होता है। साथ ही जब भी कभी ऐसे निंदा वाक्य कान में पड़ते हैं तभी पुराना झगड़ा फिर याद आ जाता है। भीतरी झगड़े को लौटाना आसान है, पर बाहर फैली निंदा को लौटाना आसान नहीं है। देवियों, जब एक दूसरे की शिकायत बाहर कही जाती है तब सिर्फ आकस्मिक झगड़ा नहीं रह जाता, किंतु एक दूसरे के विरुद्ध एक प्रकार से युद्ध की चुनौती हो जाती है। इसका अर्थ हो जाता है कि एक दूसरे को पछाड़ने के लिए लोकमत आदि का बल संचित करना। इससे एक प्रकार का अस्थायी द्वेष पैदा हो जाता है जो कि दाम्पत्य जीवन को खोखला कर देता है। बैठना उठना, आना जाना, मिलना जुलना, किसी विशेष कार्य में या क्रीड़ा विनोद में लगाना आदि की दोनों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हाँ, इस स्वतंत्रता का उपयोग इस कार्य में ही होना चाहिए कि घर के आवश्यक कार्य या एक दूसरे की आवश्यक सेवा में न बाधा पड़ जाए। घर के और परस्पर के आवश्यक कार्य हो जाने पर एक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न डालेंगे। घर के आवश्यक कार्य हो जाने पर जितने समय दोनों की रुचि हो, दोनों साथ बैठें। अगर किसी एक की रुचि दूसरे काम में लगने की हो तो उसे उसमें लगाने दो। ऐसे अवसर पर तुम अकेले ही दिल बहलाने की आदत डालो। रुचि के विरुद्ध एक दूसरे को बांधने से प्रतिक्रिया होने लगती है। इससे अरुचि और घृणा बढ़ने लगती है। जब दूसरे में हमें अरुचि और घृणा का पता लगता है तब हमें प्रेम में संदेह होने लगता है। प्रेम में संदेह होने पर दाम्पत्य की दुर्दशा किस सीमा तक जाएगी कह नहीं सकते। देवियों, इसके लिए यह जरूरी है कि पत्नी और पति दोनों को ही फुर्सत के समय एकांत में पढ़ने लिखने की या कला कौशल की आदत हो, जिससे एक अगर अपनी रुचि के अनुसार कोई काम करना चाहे तो बाकी दूसरा भी अपनी रुचि के अनुसार कोई काम निकाल ले। इस प्रकार दोनों की बिना किसी कष्ट के एक दूसरे को स्वतंत्रता रक्षित रख सकते हैं। इससे किसी को बुरा भी न लगे और प्रेम में ढीलापन न आए। पति अगर पत्नी का स्त्री धन ले या पत्नी स्त्री धन बढ़ाने की दृष्टि से आभूषण आदि बनवाने का हठ करे तो इससे दोनों का मन मैला हो जाएगा, एक दूसरे की इज्जत न करेंगे, प्रेम शिथिल हो जाएगा। इसलिए पैसे के मामले में एक दूसरे के अधिकारों में गड़बड़ी न करो और न अपने पैसे पर इतना मोह रखो कि उसके आगे प्रेम या अन्य दाम्पत्य सुख गौण मालूम होने लगे। मित्रों, प्रेम या विलास में भूल कर दोनों या कोई एक जब अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं या किसी दूसरे पर बोझ लादते हैं तब थोड़े ही दिनों में प्रेम या विलास नष्ट हो जाता है। यद्यप दाम्पत्य में जीवन की अभिन्नता होती है, पति और पत्नी एक ही जीवन के दो अंग बन जाते हैं, फिर भी जैसे एक अंग का कार्य यदि दूसरे अंग से लिया जाए तो एक अंग अति भार के कारण और दूसरा अक्रियता के कारण रुग्ण हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और इससे सारे शरीर को कष्ट उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार दाम्पत्य का शरीर भी कष्ट में आता है। इसलिए प्रेम में भूल कर अपना कर्तव्य मत छोड़ो। काम प्यारा है, चाम नहीं। इस कहावत में काफी सच्चाई है। इसलिए अर्थ और काम दोनों जीवार्थों का समन्वय जरूरी है। अपने में सौंदर्य, कला, शांति, ख्याति आदि अधिक हो तो भी इसका घमंड नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर कभी
अपनी तारीफ भी हो तो उसमें अपने व्यक्तित्व की तारीफ न हो, किंतु अपने दाम्पत्य की तारीफ हो, इस ढंग से करना चाहिए। देवियों, अहंकार बाहर वालों के साथ भी बुरा है, फिर पति पत्नी आपस में ही अहंकार का प्रदर्शन करे, ये दाम्पत्य दृष्टि से और भी अधिक बुरा है। दाम्पत्य तो पति पत्नी के अद्वैत पर खड़ा होता है और अहंकार से तो द्वेष पैदा होता है। इसलिए अहंकार को छोड़कर एक दूसरे के यथा योग्य प्रशंसक होना उचित है। समय पर एक दूसरे की प्रशंसा करने से प्रेम में ताजगी आती है, उसका मिठास बढ़ जाता है। दुनिया में एक से एक बढ़कर पुरुष और एक से एक बढ़कर नारियां हैं। हो सकता है उनमें से किसी के साथ अगर तुम्हारा विवाह हुआ होता तो शायद आज की अपेक्षा तुम्हारा दाम्पत्य जीवन अधिक आनंददायक और सुखमय हुआ होता। पर जो नहीं हुआ उसे असंभाव्य ही समझ लो, उसका ध्यान भी मत करो। मैं कैसे आदमी के पाले पड़ गई या मैं कैसी स्त्री के पाले पड़ गया इत्यादि बातें बेकार तो हैं ही, साथ ही एक दूसरे के मन फाड़ देने वाली होती हैं। जीवन को बोझिल या कटीला बनाकर असह्य मत बनाओ। मन की निर्बलता, असहनशीलता, विलासता और अहंकार के कारण जीवन असह्य बन जाता है। इससे पग पग पर क्रोध, रिसाना, झकझक, रोना, हाय हाय करना, बात बात में असंतोष प्रकट करना आदि बातें होने लगती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जो बाहरी दुख सरलता से सहा जा सकता था, जिसमें दूसरों की खुशी से सेवा और सहानुभूति मिल सकती है, वो दुख 10 गुना बढ़ जाता है और सेवा सहानुभूति या तो दुर्लभ हो जाती है अथवा मिलती है तो देने वाले को जल्दी ही थका देती है। इसलिए अपने मन को खूब मजबूत बनाओ, प्रसन्न मुख रहो। कोई कष्ट हो तो थोड़े में उचित समय पर ही प्रकट करो, उसके सहने पर बहादुरी दिखाओ। अपना दुख दूसरे पर जबरदस्ती न उड़ेलो, अन्यथा इसका परिणाम ये होगा कि साथ ही साथ से बस निकलने की कोशिश करेगा। पति घर में आए और उसके पहले उसे ये चिंता लग जाए कि ना जाने आज भवानी के साथ कैसे पाला पड़ेगा, उसकी क्या क्या शिकायतें सुनने को मिलेंगी, तो समझना चाहिए कि पत्नी ने अपना जीवन असह्य बना डाला है। प्रेम कितना भी गहरा हो, उसने प्रेम की जड़ में घातक कीड़ा लगा दिया है जो हर समय उसे कुतरता ही रहता है। ऐसी हालत में पानी देते रहने पर भी प्रेम का वृक्ष सूख ही जाता है। मित्रों, इस प्रकार पति के आने से पहले ही अगर पत्नी को ये चिंता हो जाए कि ना जाने आज देवता क्या बकझक करेंगे, आज तो कहना चाहिए कि पति ने अपना जीवन असह्य बना डाला है और उससे प्रेम के वृक्ष को सुखाने के निमित्त बना दिया है। महीनों में होने वाली किसी खास घटना की बात दूसरी है, पर साधारण नियम ये होना चाहिए कि मिलते समय दूसरे को खुशी ही हो। आपका प्रसन्न मुख देखकर वो अपना भी थोड़ा बहुत दुख भूल जाए, ना कि प्रसन्न वातावरण में मनहूसी आ जाए। चिड़चिड़ापन, तुनक मिजाजी आदि से हम अपना दुख भीतर से बढ़ाते ही हैं, साथ ही सेवा सहानुभूति आदि खोकर उसे बाहर भी बढ़ा लेते हैं। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ जिससे उसका बोझ दूसरे पर कम से कम पड़े और किसी को उससे चोट न पहुंचे। मित्रों, परिपाटी के तौर पर जो प्रतिज्ञाएं धर्म पुरोहित उच्चारण कर देते हैं, उनका व्यवहारिक जीवन में नाम भी नहीं रहता। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के लिए बोझ बन जाता है। इसका कोई बाह्य कारण नहीं है, अपितु पति पत्नी दोनों के ही परस्पर व्यवहार आचरणों में विकृति पैदा होने पर ही अक्सर ऐसा होता है। यदि छोटी छोटी बातों में सुधार कर लिया जाए तो दाम्पत्य जीवन परस्पर सुख शांति आनंद का केंद्र बन जाता है। देवियों, दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि एवं शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवहार में एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें। एक मोटा सा सिद्धांत है कि मनुष्य दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा वो स्वयं के लिए चाहता है। पति पत्नी भी सदैव एक दूसरे की भावनाओं विश्वासों का ध्यान रखें।
किंतु देखा जाता है कि अधिकांश लोग अपनी भावना विचारों में इतना खो जाते हैं कि दूसरे के विचारों भावों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता है। वे उन्हें निर्दयता के साथ कुचल भी देते हैं। इस तरह दोनों की एकता सहयोग के स्थान पर असंतोष का उदय हो जाता है। अपनी इच्छानुसार पत्नी को जबरदस्ती किसी काम के लिए मजबूर करना, उसकी इच्छा न होते हुए भी दबाव डालना, पति के प्रति पत्नी के मन में असंतोष की आग पैदा करता है। इसी तरह कई स्त्रियां अपने पति के स्वभाव, रुचि, आदेशों का ध्यान न रखकर अपनी छोटी छोटी बातों में ही उन्हें उलझाए रखना चाहती हैं। फलतः उन्हें लोगों को विवाह एक बोझ सा लगने लगता है। दाम्पत्य जीवन के प्रति उन्हें घृणा, असंतोष होने लगता है और यही असंतोष उनके परस्पर के व्यवहार में प्रकट होकर दाम्पत्य जीवन को विषाक्त बना देता है। यदि किसी की मानसिक स्थिति ठीक ना हो तो परस्पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित है उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद मित्रों। ज़्यादा जानकारी के लिए इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो युग ऋषि के सत्य साहित्य से आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाली मिलेंगी। उन्हें भी आप देखें, इसलिए पुनः ध्यान दें, प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें। पुनः आप सभी को धन्यवाद।